दोस्तों, आज हम कटाई छटाई के लिए तैयार हैं कि हमारे आम का जो पौधा है इसकी थोड़ी कटाई छटाई कर दें। पौधे में हमेशा कटाई छटाई ज़रूरी रहती है। यदि हम कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ये पौधा सेफ अच्छी तरह से नहीं पाता है आम का पौधा। तो मैं सारी जानकारी बताऊंगी हमें कैसे कब कटाई इसकी करनी चाहिए, कब हम इसको ऐसा शेप बनाएं कि ये अच्छा से अच्छा रहे, और कैसे हमको इसमें कौन सा ऐसी कीटनाशक लगाना चाहिए जिससे कि हमारा ये पौधा इसमें फंगस न आए और पूरी तरह से अच्छी तरह स्वस्थ रहे और बचा रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आप यदि नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं आपको फटाफट बिल्कुल बताती हूँ कि हमें पौधे में आम का पौधा यदि हम लगाए हैं तो इसे किस तरह से इसका रख रखाव करते हैं, इसकी कटिंग कैसे करते हैं कि हम इसका कटिंग करते रहें जिससे ये अच्छी तरह से बढ़िया ग्रोथ इसकी होती रहे। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम और इसकी अच्छी शाखाएँ निकलें और सेफ इसका अच्छा रहे, इस कारण से हम इसकी कटाई छटाई भी करते रहते हैं और ये पौधा भी स्वस्थ रहे, किसी प्रकार के रोग इसमें न आए, किसी प्रकार की बीमारी न लगे। और किस तरह से हम इसमें पूरे पोषक तत्व जो क्या क्या हमारे पौधे के लिए ज़रूरी रहते हैं, मैं ये सारी जानकारी भी आपको दूंगी दोस्तों। तो ये देखिए, मैं आम का पौधा है, मैं ये बिल्कुल कैंची ली हूँ। इसमें से कटेगा तो नहीं, लेकिन हल्का जो ऊपर का रहता है पतला रहता है वो कट जाता है। तो इसमें मैं बिल्कुल इसको पहले एलोवेरा लगा के, जेल लगा के, और इसको कीट मुक्त कर ली हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का कीटाणु ना हो। तो मैं इसमें से पहले कोशिश करूँगी, यदि पतली है जो डाल तो मैं इसमें से कैंची से काटूँगी, और जो मोटी होगी थोड़ा सा तो मैं इसमें प्लास से काट दूँगी। तो देखिए, मेरे पास वैसे टूल बॉक्स तो नहीं है कि मैं किसी दूसरे चीज़ से काटूँ, लेकिन मैं इसी में से अपना कटिंग करती रहती हूँ और मैं अपने पौधे को शेप देती रहती हूँ। तो ये देखिए, हमारा पौधा 2 साल से ऊपर का है, ये 2.5 साल का है पौधा। अब इसमें जो मैं बिल्कुल नीचे से भी कुछ शाखाएँ निकलती हैं जो कोई मतलब की नहीं हैं, उनको मैं काट के इनको हटा दूँगी। तो इस तरह से हम इसको काटते हैं, ये देखिए। और हम ये शाखाएँ रहती हैं जो जिसमें से बहुत सारे पत्ते निकलते हैं जहाँ से, उससे थोड़ा हमको ऊपर काटना होता है, क्योंकि उस जगह यदि हम काटेंगे, यदि उस जहाँ से 3-4 पत्ते 5 पत्ते निकलते हैं तो उसके ऊपर से, जैसे ये देखिए घेर बनता है, ये वहाँ से पूरी पौधे पत्ते निकलते हैं तो उसके ऊपर से हम थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि जो भी यदि कोई कीट भी लगता है तो वहाँ अंदर तक ना पहुँच पाए। तो थोड़ी दूर से हम काटेंगे 2-3 इंच ऊपर से, क्योंकि वो घेर जो रहता है जहाँ 4-5 पत्ते बिल्कुल निकलते हैं ना, वहाँ से हम नए नए ग्रोथ होगा, नए नए पत्ते निकलेंगे, नए नए ब्रांच निकलेंगे, और वहीं से हमारी शाखाएँ बिल्कुल नई नई आएंगी। तो इस तरह से हम ये कटिंग इसकी बिल्कुल हमेशा करते रहना चाहिए। कोई भी पौधा हो, बिना वो कटिंग तो मांगता है कि उसकी थोड़ा देख रेख होती रहे, कटिंग होती रहे, जिससे पौधा हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग ज़रूरी रहती है जिससे कि पौधे का शेप अच्छा रहता है, और उसमें यदि ज़्यादा घना भी हो गया तो उसमें बीच की कटिंग कर देते हैं कि हमारा पौधे में जो हवा है, बिल्कुल धूप है और हवा है, वो पर्याप्त मात्रा में जाए। तो मैं ये देखिए, ये इसको मैंने काट दिया है, इसमें पहले सूख गया था, इसकी मैंने पहले कटिंग कर दी थी, ऐसे तोड़ दी थी डाल को, तो वहाँ से सूख गया, तो इसको मैं थोड़ी और साफ़ कर देती हूँ। और इसमें मैं एक बिल्कुल बहुत ही सरल, बहुत ही सस्ता ऐसा कीटनाशक जो हमारे घर में फ्री में मिलता है दोस्तों, ऐसे कीटनाशक हम इसमें लगा देंगे तो हमारा पौधा बिल्कुल फंगीसाइड से बचा रहेगा, कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं ऐसी फंगीसाइड का मैं प्रयोग करूँगी इसमें। ये देखिए, मैंने इसमें से काट दिया है पहले। अब एक कैंची से इसको साफ़ कर देती हूँ कि कहीं जैसे तिरछा इर्छा होगा तो इसको, ये नई कैंची है तो इसी के लिए कटिंग के लिए, जो पतली ब्रांचें रहती हैं तो इससे कट जाती हैं, लेकिन मोटी ब्रांचें हैं जो प्लास से कटती हैं, इससे नहीं कटती हैं, थोड़ी हल्की यदि मोटी हो गई तो इस तरह से हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। अब हम दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि फर्टिलाइज़र का हम यदि
इसको आम का पौधे की यदि कटिंग करते हैं तो कटिंग इसमें तब फर्टिलाइज़र कोई भी न डालें, पहले पानी डालें। इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा में पानी दें, क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। तो हम में ये जो पौधा है यदि हम कटिंग करते रहेंगे, इसकी जो बढ़ने की ग्रोथ की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन घना होगा, चारों तरफ इसकी ब्रांचें जाएंगी और शेप भी अच्छा इसका बनेगा। नहीं कहीं शाखाएं तिरछी कहीं यहाँ कहीं वहाँ चली जाती हैं तो अच्छी नहीं रहती। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल फ्री का इसमें लगा दूंगी। ये इतना अच्छा फंगिसाइड है दोस्तों कि हम इसको यदि लगा देंगे अपनी कटिंग किसी भी चीज़ की, यदि आप कटिंग करते हैं, जैसे आप लगाते हैं ना गुलाब की कटिंग करें, किसी भी चीज़ की करें, तो ऊपर यदि गोबर ज़रा सा लगा दें, गाय का गोबर, ये इतना अच्छा फंगिसाइड का काम करता है और बहुत अच्छा हमारा पौधे में कोई भी रोग कोई भी कीटाणु नहीं लगता है। मैं आपको फर्टिलाइज़र के आम के पौधे में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की। आम के पौधों के लिए उपयुक्त रहता है फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा एनपीके। एनपीके इसमें फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। जैसे यूरिया रहता है, यूरिया में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र रहता है, तो हम यूरिया भी डाल देते हैं। और इसमें सुपर फास्फेट फास्फोरस होता है, पौधे का में जो फल फूल उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं आते हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं दोस्तों। हम गोबर की खाद का इस्तेमाल, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट का, ताज़ा गोबर का, जैसे हम घोल बना के ताज़ा गोबर का हम बताते हैं ना कि ये डिब्बे में घोल के और उसमें थोड़ा सा बेसन आप डाल दीजिए, और 1 किलो यदि गोबर है तो उसमें 100 ग्राम बेसन डाल दीजिए, 100 ग्राम गुड़ डाल दीजिए और उसको घोर के एक डिब्बे में रख दीजिए। फिर ये जब 15 दिन का हो जाए, 20 दिन का हो जाए, तो उसका पानी में यदि 1 लीटर है तो उसमें कम से कम 15 लीटर पानी मिला के आप अपने आम के पौधे में डालिए। सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, सारे तत्व आपके पौधे को मिल जाएंगे पर्याप्त मात्रा में। यदि वर्मी कंपोस्ट है आपके पास, वर्मी कंपोस्ट आप बिल्कुल इसमें पर्याप्त मात्रा में डालिए। वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छा इसका ग्रोथ होता है, बहुत अच्छा ये पौधा फल फूल भी बहुत अच्छे देते हैं। अब इसमें हम गोबर की खाद, यदि आपके पास पुरानी गोबर की खाद है, अच्छी पुरानी बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद है, तो चारों तरफ गड्ढा जैसे बनाते हैं, चारों तरफ इसको गुड़ाई करते हैं दोस्तों। गुड़ाई करते हैं लेकिन इसकी रूट जो है रूट नहीं कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि रूट कट गई तो हमारा पौधा जैसे जख्म लग गया, जख्म में हम फिर वो अपने जख्म भरने में लग जाता है तो ग्रोथ नहीं होती है। तो इस कारण से हम अपने पौधे का बिल्कुल हमेशा ये नहीं कि बार बार हम गुड़ाई करें। बार बार गुड़ाई करने से पौधे में जख्म आ जाता है, यदि उसकी जड़ कट जाती है तो पौधा फिर बिल्कुल अपने जख्म को ठीक करने में लग जाता है उसका पूरा ध्यान, और अब बढ़ने में कम लगता है। इस कारण से हमें बार बार गुड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन साल में 6 महीने में एक बार ज़रूर हल्का गुड़ाई करके इसमें हम गोबर की कंपोस्ट खाद दे देते हैं। जो भी खाद आपके पास है, कोई भी खाद यदि आप गोबर ताज़े गोबर की बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, या कि फिर आप किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र देते हैं, यूरिया का देते हैं, तो आप ये दे सकते हैं। तो आपका पौधा बिल्कुल बढ़िया फल फूलों से बिल्कुल भर जाएगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। अब इस तरह से देखिए मैं बिल्कुल पूरी जहाँ जहाँ मैंने कटिंग किया है पूरे जगह मैं गोबर लगा देती हूँ। ऐसे मैं गोबर लगा दूँगी तो मेरा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। हम दोस्तों किचन वेस्ट भी रहता है, किचन वेस्ट का भी इसमें हम लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।